मैच करना है। बताओ इसका कितना है 4 था, इसको मैच करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 8/8। कितना आ गया 8/32। सबका मैच हो गया 15 9। अब बताओ ओम शिव और हरि, 3 पार्टनर है ओम शिव और हरि। बताओ तीनों का रेशियो निकालो तो पहले कौन आएगा ओम फिर शिव फिर हरि आएगा, है ना। बताओ 15 इसका है, 9 इसका है, 8 इसका है, तो 15:9:8 हो गया न्यू PSR। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। ठीक है, हो जाएगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, X, Y and Z were partner in firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admitted W for 10% share in profit. W को कितना शेयर के लिए इन्होंने एडमिशन किया 10%। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ 10% शेयर के लिए किसको एडमिशन दिया इन्होंने W को, तो बैलेंस शेयर कितना हुआ 90%। कितना हुआ 90%। अगर मुझे एक चीज बताओ, मैं ये 10% को फ्रैक्शन में बोलूं तो फ्रैक्शन कितना आएगा 1/10 आएगा, तो बैलेंस कितना बचा 9/10। 9/10 को एक्स वाई जेड कौन सा रेशियो में ले लेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स वाई, एक्स को 9/10 मल्टीप्लाई बाई उनका जो ओल्ड रेशियो है 3/6, ऐसे करके सबका निकालेंगे और इसी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ भी अलग उसमें नहीं है। हो जाएगा। चलो इलुस्ट्रेशन 3, ठीक है। गीता एंड सुनीता आर पार्टनर, दे एडमिट अनीता फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता वुड बी 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो तुम्हें क्या कह रहा है, गीता एंड सुनीता पार्टनर था, है ना। दे एडमिटेड अनीता फॉर 1/4 शेयर। अनीता को इन्होंने कितना शेयर के लिए लाया 1/4 शेयर। अब क्या कह रहा है, फ्यूचर में गीता और सुनीता का शेयर होगा 2:1। बैलेंस शेयर कितना होगा 1/4 के लिए अनीता आ रहा है, 1/4 के लिए कौन आ रहा है अनीता आ रहा है, तो बैलेंस कितना होगा 3/4। तो बताओ 3/4 को गीता और सुनीता कौन सा रेशियो में बांटेगा 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में बांटेगा ना, यही बांटेगा एग्जैक्टली। ये कौन सा वाला है फ्यूचर वाला है, किसके बीच में है, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता 2:1 रहेगा, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, गीता और सुनीता के बीच में 2:1 रहेगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तीनों का देखो गीता और सुनीता के यहाँ पे रेशियो बेला है, तो जो नया पार्टनर कौन आ रहा है यहाँ पे अनीता, तो अनीता का तो सेम ही रहेगा ना। गीता और सुनीता का ओल्ड रेशियो में बांट दो, तुम कौन सा रेशियो में बांटोगे ओल्ड रेशियो में बांटो। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होगा, सबसे पहले तुमने बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस कितना आया तुम्हारा 3/4 आ गया। अब देखो गीता न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गीता का कितना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3/4 का, पहले का रेशियो कितना था इसका, पहले नहीं दे रखा है, तो पहले का हम क्या मान लेंगे इक्वल, पहले क्या मान लेंगे इक्वल, तो इक्वल पहले का मान लेंगे, तो उसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कितना से कर दो 1/3 से कर दो। इसका अभी कितना है 1/2 से क्यों करेंगे, अच्छा हाँ 2 पार्टनर था तो 1/2 से करेंगे, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक मिनट रुको, कुछ और कह रहा है यहाँ पे 2:1। अच्छा इनका फ्यूचर क्या कह रहा है, तुम्हें कह रहा है फ्यूचर में जो गीता और सुनीता जो शेयर करेगा ना वो 1:2 है, समझ रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, वो हाँ 2:1 है, फ्यूचर में इनका 2:1 है, तुम्हें किसको शेयर को लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ पे जो नया पार्टनर है उसका शेयर को यहाँ पे बेस लेकर चलना पड़ेगा। देखते एक मिनट रुको, मुझे देखने तो क्या कर रखा है इन्होंने। अच्छा यहाँ पर गलत कर रखा है ना, रिमेनिंग शेयर को इन्होंने कौन सा रेशियो में 3/4 से क्यों किया, 3/4 से नहीं होगा ना, ओल्ड रेशियो में ही होगा। अरे उल्टा कर रखा है, सेम तो कर रखा है, मैं ही तो वही तो बता रहा हूं मैं। बताओ बैलेंस कितना बचा है 3/4 बचा है, 3/4 को इन्होंने 3:3 के रेशियो में बांट दिया, वही तो किया है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बताओ ओल्ड पार्टनर कौन सा है, गीता और सुनीता है ना, गीता और सुनीता, इनका ओल्ड रेशियो बताओ कितना है, तो क्या मानेंगे हम इनका 1:2 है ना, तो 1/2 मान लेंगे, ठीक है। बताओ अब हम देखते हैं न्यू PSR, क्या देखते हैं न्यू PSR। बताओ नया कौन सा पार्टनर आया है अनीता, अनीता का शेयर कितना है
1/4। तो बताओ बैलेंस कितना हुआ? बैलेंस इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। बताओ ये 3/4 को ये दोनों कौन सा रेशियो मिलेगा? यहां पे दे रखा है, कौन सा रेशियो मिलेगा? यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में, कौन सा रेशियो कह रहा है? 2:1 के रेशियो कह रहा है। तो बताओ बैलेंस के लिए अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गीता और सुनीता में। गीता का कितना आएगा? 3/4 मल्टीप्लाई क्या? 2/3। और सुनीता का 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आएगा? 6/12। और यहां पर 3/8। गलत नहीं आ रहा है? अच्छा ये 1/3 है। चलो हाँ तो फ्यूचर में ही कर, अरे कह रहा है फ्यूचर में ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी पता चल जाएगा, मैं प्रूफ कर देता हूं, ठीक है? फ्यूचर वाला निकाल के प्रूफ कर देता हूं। बताओ कितना है इसका डिनोमिनेटर? 12 और इसका कितना है? 4 है। तो मल्टीप्लाई कर दो तुम डिनोमिनेटर कितने से? 3/3 कितना आ गया? 3/12। बताओ अनीता, गीता और सुनीता है ना, पहले गीता, सुनीता और अनीता क्या रेशियो बना? 6:3:3। 6:3:3। काटना चाहते हो काट दो, है ना? 2:1:1। अब देखो यहां पे फ्यूचर में अगर ये देखो हम किसको बेस मान के चल रहे? गीता को पहले, सुनीता को पहले, अनीता को लास्ट में माने हमने। अब देखो यहां पर गीता और सुनीता यही दोनों हैं, गीता और सुनीता ये दोनों शेयर करेगा तो 2:1 के रेशियो नहीं आ रहा है। तो दिक्कत क्या है? यही तो कह रहा है ये कि यहां पर 2:1 के रेशियो आएगा, ठीक है? ये 2:1 नहीं बोला जाता तो हम क्या करते हैं? इसको इक्वल बांटते हैं। यहां पे बोल दिया 2:1, तो यहां पे जो हम बांट रहे हैं ना 2:1 के रेशियो बांटेंगे, ठीक है? चलो आगे देखें 4 नंबर। आरती भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। आरती भारती पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है? 5:4। दे एडमिट सारथी फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। इक्वली फ्रॉम बोथ कौन सा पार्टनर? एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कौन सा है इसमें? आरती और भारती है ना? नया पार्टनर कौन आ रहा है? सारथी। और सारथी का शेयर कितना है नया? 1/10। और ये कह रहा है 1/10 किस किस से लिया? दोनों से हाफ हाफ लिया। देखो हमें ना क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ये क्विक, इतना ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नया रेशियो निकालने क्विक हो जाएगा, ठीक है? बताओ कौन कौन सा पार्टनर है यहाँ पे? आरती भारती, नया कौन आया है? सारथी। हम ऐसे लिखेंगे आरती भारती और सारथी। बताओ सारथी कितने के लिए आया है? 1/10 के लिए। भारती का ओल्ड शेयर कितना है? आरती का ओल्ड शेयर कितना है? आरती का कितना है ओल्ड? 5/9। भारती का 4/9। सारथी ने अपना ये 1/10 किससे लिया है? आरती से और भारती से। कितना लिया है? हाफ हाफ। मतलब इसने हाफ, इसका 1/10 का हाफ इसने सेक्रीफाइस किया है, 1/10 का हाफ भारती ने सेक्रीफाइस किया है, यही है? तो इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे? 1/10 मल्टीप्लाई इसका हाफ, है ना? यहां से भी माइनस करेंगे 1/10 मल्टीप्लाई 1/2। ये समझ आया सबको? चलो यहां पर 5/9 माइनस कर देंगे 2/20 होगा 1/20, है ना? 1/20। यहां पे 4/9 माइनस 1/20, ठीक है? अब इसको काट छाट करो, कितना आएगा? 81/180। यहां तो BC रहेगा या कम ज्यादा होगा? 180, है ना? 180 100 माइनस 9 कितना आया? 91/180, है ना? यहां बताओ सेम चीज 180 नीचे हो जाएगा, ऊपर 80 माइनस 9 71/180। हमें 180 का डिनोमिनेटर यहां पे भी मैच करना है ना? बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से। 18/18 कितना आ गया? 18/180। बताओ न्यू PSR क्या आया? न्यू PSR इक्वल टू 91:71:18, ठीक है? यही है बुक में? बुक में सेम टू सेम यही है ना? चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 5 देखें। बस देखते चलो करने के लिए मैं दूंगा, इतना दूंगा कि पूछो ही मत, बस करते चलो। क्या कह रहे हो?
ठीक है, कोई इशू नहीं, कर लेंगे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5, नरेश नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश नमित पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है 2:1। दे एड विथ निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। नया पार्टनर कौन आ रहा है, निमेश। ओल्ड पार्टनर कौन है, नरेश और नमित। और कितना शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है 25%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करूं तो 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। निमेश एक्वायर द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखो यही चीज मैं ये करा रहा हूं ना, यही चीज के लिए करा रहा हूं। ये जो कह रहा है ना ओल्ड पार्टनर से 3:2 रेशियो में लिया, समझ रहे हो, मतलब इसका जो प्रॉफिट 1/4 है ना, 1/4 को 3:2 रेशियो में लिया नरेश और नमित से। करेंगे कैसे, देखो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। यहां पे था इक्वल था, यहां पे है 3:2 के रेशियो में, समझ रहे हो। तो कैसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ ना, ऐसे हाँ अब हुआ ऐसे। रेशियो चेंज करके करेंगे। नरेश हो गया, नमित है, और नया जो आया उसका नाम क्या है, निमेश। बताओ ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है 2:1 है ना, 2/3 1/3। जो नया आ रहा है उसका बताओ 1/4 के लिए आ रहा है। अब बताओ ये 1/4 भी किससे ले रहा है, नरेश और नमित से ले रहा है। कौन सा रेशियो में 2:3। मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का 3:2, मतलब 3/5। 1/4 का 3/5 सैक्रिफाइस कर रहा है नरेश, और 1/4 का 2/5 सैक्रिफाइस कर रहा है नमित। एग्जैक्टली हम यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। यहां से माइनस करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ 2/3 में से माइनस कर दो इसको। अब 2/3 माइनस 3/20 कितना आएगा 60 है ना। 40 माइनस कितना आएगा 31/60। इसको करो 20 हो जाएगा, है ना। नहीं ये 1/3 माइनस 2/20 बताओ 20 माइनस 6, ठीक है। इसको भी डिनोमिनेटर मैच करना पड़ेगा। कितने से करेंगे मैच, 15 ऊपर 15 नीचे, है ना। तो 15/60। बताओ न्यू पीएसआर क्या आ गया 31:14:15। ठीक है, नया पीएसआर ये हो गया। चलो धीरे धीरे चल रहा है, कुछ आएगा टेक्निकल चीज भी आएगा। एग्जैक्टली क्या चीज, ऐसे ही करना है पेपर में भी। पेपर में कह रहे हो ना, पेपर में तुम्हें यही तो करना रहता है। क्या मैं एक बार में कर रहा हूं, वो तो अपना तुम, अब तुम्हें प्रेजेंटेशन का है तो प्रेजेंटेशन अपना हिसाब से थोड़ा बहुत मिला लेना, बट पेपर में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, करना है ऐसे प्रेजेंटेशन, वो तो तुम्हारा मलाई मक्खन मारना तुम्हारा काम है ना, कैसे तुम्हें लिखना है। टाइम बहुत बचेगा। अगर वो रहेगा तुम्हारा क्या बोलते हैं एमसीक्यू, एमसीक्यू में डायरेक्ट मत करना। सोचो कि डायरेक्ट में करूं तो गलत हो जाएगा, ऐसे कर लेना। ये जो है ना इस तरीके को फॉलो करके एमसीक्यू सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी इसमें क्या है ना कि इसमें तुम इसका भी नया रेशियो भी निकाल लोगे, सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, सब कुछ एक ही में हो जा रहा है ना। अलग अलग करोगे, एक का पहले करो फिर दूसरा करो, तीनों का साथ में करो ना। ठीक है, चलो 6 इलस्ट्रेशन 6 ए बी। इलस्ट्रेशन 6 यहां पे लिख दूं, लो इलस्ट्रेशन 5 था ये। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 ए एंड बी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है 3:2। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो ये ऑफ हिज शेयर को ध्यान पे रखना, ठीक है, एकदम ध्यान में। ए ने अपना दिया है 1/5, वेयर इज बी गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, ऑफ हिज शेयर टू सी।
देखो एडमिशन किसका हुआ है यहाँ पे, सी का। सी को कौन दे रहा है, ए दे रहा है और बी दे रहा है। पता है यहाँ पर ए कितना दे रहा है, 1/5 अपना शेयर का 1/5 दे रहा है, और बी कितना दे रहा है, 2/5 अपना शेयर का दे रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पर कैलकुलेशन हमें तीनों में तगड़ा वाला लगने वाला है ना, क्योंकि ऑफ दे रखा है तो तीनों में तगड़ा वाला लगने वाला है। ठीक है, कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, लड्डू है ना। देखो पार्टनर कौन कौन सा है, ए बी और सी। इलस्ट्रेशन 6, ए बी सी। बताओ ए का शेयर कितना है, 3/5। बी का कितना है, 2/5। सी का पता है, वो तो हम निकालेंगे, सी का हम निकालेंगे। ए ने अपना सेक्रीफाइस कितना किया, 3/5 का 1/5 किया, तो 3/5 का 1/5 मैंने माइनस कर दिया। ये 3/5 का 1/5 यहाँ पे प्लस होगा, चलो कर दो यहाँ पर प्लस। 3/5 मल्टीप्लाई 1/5 को प्लस यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बी, 2/5 का 2/5 ही कर रहा है ये सेक्रीफाइस। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लस कर दो। अब 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 को प्लस कर दिया, ये इतना गेन कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो ये गेन कर रहा है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 25। बताओ 25 तो नीचे हो जाएगा है ना, 12/25 है ना। चलो इधर बताओ, 2/5 माइनस 4/25 कितना आएगा, ऊपर 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6/25। इसको बताओ, इसको तो हमने निकाल रखा है 3/25, और ये तो हो जाएगा 3/25, ये हो जाएगा 4/25। 25 दोनों का मैच कर रहा है, 7/25। बताओ न्यू पीएसआर क्या आया, न्यू पीएसआर क्या आया, 12:6:7। यही है बुक में, क्या दिक्कत है। देखो ये ऑफ दिया था, तो ऑफ को हमने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। W इज एडमिटेड। XYZ क्या था, पार्टनर था, नया पार्टनर कौन आया है, W। W इज एडमिटेड है ना, W इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। Z इज टू रिटेन हिज शेयर। अब देखो क्या कह रहा है, W को तो हमने एडमिशन किया कितना शेयर के लिए, 1/6, और कह रहा है Z रिटेन हिज शेयर। जेड अपना शेयर को रिटेन करके रख रहा है, जितना पहले था उतना को रिटेन करके रख रहा है। टोटल 1 ही होता है, तो जेड का भी जितना था उतना ही रहेगा। मतलब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स और वाई। कुछ बोला है यहाँ पे कौन सा रेशियो में, नहीं बोला ना। और कह रहा है तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो हम क्या मान के चलेंगे, एक्स और वाई इक्वली, एक्स और वाई अपना ओल्ड रेशियो में, एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो था उस रेशियो में यहाँ पर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो देखो तो यहाँ पर 2:2 है, 2:2 है, मतलब इक्वल है दोनों का, ओल्ड रेशियो इक्वल है ना। तो हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको यहाँ पे सोल्व, 2-2 मिनट लग रहा है ना सोल्व करने में, क्यों ना सोल्व करके ही कर ले। ठीक है, बस उसके बाद तो तगड़ा वाला आने वाला है क्वेश्चन। 1-2 है, कौन कौन है इसमें, एक्स वाई जेड और नया आया है डब्ल्यू। बताओ एक्स का ओल्ड बताओ, वाई का, जेड का। 2/5 ये कितने के लिए आया है, जेड, डब्ल्यू 1/6 के लिए आया डब्ल्यू। बताओ 1/6 के लिए आया, बट जेड अपना शेयर तो रिटेन करके रखे, इसका तो 1/5 ही रहेगा, जेड का 1/5 ही रहेगा। अब ये 1/6 डब्ल्यू जो आया है, नया पार्टनर आया, ये किससे लेगा, एक्स और वाई से, एक्स और वाई से। कौन सा रेशियो मिलेगा, इनका ओल्ड रेशियो में, इनका ओल्ड क्या था 2:2, तो 1:1 का रेशियो मिलेगा। माइनस कर दो 1/6 मल्टीप्लाई, बोलो 1/2, माइनस कर दो 1/6 मल्टीप्लाई 1/, ये कैसे आया 1/2, सबको समझ में आया नहीं आया, बराबर है इसलिए है ना। 2/5 माइनस 1/12,
2/5 माइनस 1/12, ये उतना ही रहेगा, ये भी उतना ही रहेगा क्योंकि ये तो नया लिया ही है। बताओ कितना आएगा? 25 माइनस 5, यहाँ बताओ 60, कितना आएगा जल्दी करो? 24 माइनस उतना ही रहेगा दोनों, है ना? 19/60, यहाँ पे भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर मैच। कितना से करेंगे? 12/60, यहाँ पे भी 10/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/60। बताओ न्यू पीएसआर क्या हो गया? कितना? 19, 19, 12, 10। तुम्हें क्या लगा ये गलत होगा? अच्छा, बुक में अलग है, अलग आंसर आ रखा है। तरीका को गोली मारो ना, आंसर मैच कर गया ना, जादू है ना। ऐसे करो ना, अरे क्या इसमें कुछ भी तो नहीं है, इसने अपना पूरा रिटर्न कर लिया तो इसको छोड़ दो, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना, और बाकी इसका बचा हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर मैच कर दो, है ना। इलुस्ट्रेशन 8, अच्छा तुम लोग इसलिए नहीं बोल रहे थे, है ना। इलुस्ट्रेशन 8, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 साहिल एंड चारू इंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। बताओ, साहिल और चारू ने पार्टनरशिप में आया और रेशियो क्या है इनका? 4:3। दे एडमिटेड तनु एज न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने किसको एडमिट किया? तनु को, न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच शी एक्वायर इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। अब बताओ, साहिल और चारू से उसने, तनु ने बराबर लिया शेयर, ठीक है। तनु अर्नड प्रॉफिट एट हाइगर रेट than the normal rate of return for the year ended 31 मार्च 2022. Therefore they decided to expand their business. उन्होंने सोचा हम अपना बिजनेस को क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। To meet the requirement of additional capital, they admitted Puneet as new partner on 1 अप्रैल 2022 for 1/7 share in profit, which he acquired from Sahil and Charu in 7:3 ratio. 2 एडमिशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? 2 एडमिशन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू एंड तरुण फॉर 2021-22। न्यू पीएसआर ऑफ साहिल, चारू, तन्नू एंड पुनीत ऑन पुनीत एडमिशन, ठीक है। 2 बार पीएसआर निकालना है, निकाले? चलो निकालते हैं, बस 2 मिनट का खेल है ये भी, ज्यादा नहीं। अगर तुम लोग एग्जाम में ऐसे करना चाहते हो, ऐसे वर्किंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मैच है, वर्किंग पूरा कर रहे हो तो आंसर तुम्हें मिलेगा कि नहीं? मार्क तो पूरा मिलेगा ही, ठीक है। बताओ इलुस्ट्रेशन कौन सा है ये? इलुस्ट्रेशन 8, ठीक है। बताओ पार्टनर कौन कौन है? साहिल और चारू। हम यहां पर पहले करते हैं 2021-22 है ना, या 20-21 है? 21-22, 2021-22 का पहले करेंगे, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 2021-22 कौन सा है? चारू और साहिल, साहिल चारू, साहिल और बताओ इनका ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था सर 4/7 3/7। 4/7 3/7, 4:3 था ना, तो 4/7 3/7। नया पार्टनर कौन आया? तन्नू। कितना के लिए? 1/5 के लिए। अब बताओ ये 1/5 किससे ले रहा है? साहिल और चारू से इक्वली ले रहा है ना। मतलब इनमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, 10 नहीं, माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। ये 1/2 कैसे कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? इसका इक्वल इसने भी दिया, सेक्रीफाइस किया, इसने भी सेक्रीफाइस किया, इसलिए यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ 1/5 का इक्वल, ठीक है। 4/7 माइनस 1/10, यहाँ पर 3/7 माइनस 1/10, ठीक है। माइनस करो जल्दी, 70 नीचे आ गया, ऊपर कितना आएगा? 40 माइनस 7 कितना आ गया? 33/70, ठीक है। यहाँ बताओ 30 माइनस 7 23/70। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मैच करना है हमें, है ना।
14 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे दोनों, है ना, मल्टीप्लाई 14/14, 14/70। बताओ न्यू PSR क्या आया, देखो न्यू PSR फॉर 2021-22 इक्वल टू 33:23:14। ये नया PSR हुआ, ठीक है। अब हमें ना ये PSR को ध्यान में रखते हुए अगला कैलकुलेशन करना है, ये PSR को ध्यान में रखते हुए अगला कैलकुलेशन करना है। बताओ यहां पर पार्टनर कितना है, अब हो गया 3 और एक नया एडमिशन हुआ, तो अब कितना पार्टनर करना है, 4। इसको मैं इरेज कर दूं, चलो मैं सिर्फ ये रेशियो को छोड़ूंगा, ठीक है, बाकी सबको इरेज कर देता हूं। पुनीत आ गया, ठीक है। बताओ ये तीनों का, ये तीनों अब कौन हो गया, अब इस साल के लिए, ये तो 21-22 का था, अब मैं करता हूं अगला साल 22-23। अब ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर। इनका रेशियो बताओ अब, अरे प्लस कर लो इसको, 13/70, 25, 23/70, 33/70, 23/70, 14/70, ठीक है। इरेज कर देते हैं इसको। अब कौन सा नया पार्टनर है, पुनीत, है ना, लो पुनीत का भी कर लेते हैं। पुनीत कितने के लिए आया है, बस समझ लो, फीलिंग समझ लो, ठीक है। 1/7 के लिए है ना, न्यू पार्टनर पुनीत फॉर 1/7 विच एक्वायर फ्रॉम साहिल एंड चारू। 1/7 के लिए आया इसने, और ये 1/7 किससे लिया है, नहीं, 2 से, सिर्फ साहिल और चारू से। मतलब तनु तो अपना शेयर को रिटेन करके रख रहा है, तनु तो अपना शेयर को रिटर्न करके रख रहा है। बताओ इसमें से कितना माइनस करूं मैं, रेशियो बोल तो रहा है, 7:2 नहीं बोला है, पर कह रहा है कि एक्वायर फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:3। कह रहा है चारू से और साहिल और चारू से लेना है, मतलब तनु से नहीं लेना है। तो छोड़ दो, मैं भी नहीं ले रहा, मैं रिटर्न का बात ही नहीं कर रहा, मैं ले नहीं रहा, बस जिससे काटना है उससे काट रहा हूं, इससे नहीं काट रहा, मतलब ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 1/7 मल्टीप्लाई रेशियो क्या है, 7:3, तो 7/10 है ना। बताओ कितना आएगा, यहां पे 1/7 मल्टीप्लाई 3/10, बताओ जल्दी, 33/70 माइनस 7/70 है ना। बताओ 33 माइनस 7/70 कितना आएगा, 26/70। यहाँ पे 23/70 माइनस 3/70, 20/, कहाँ पे 20 आएगा, अच्छा तो ऐसे बोलो ना, आंसर आएगा 20/70। अब देखो इसका हमें इसका तो ऑलरेडी मैच ही है, डिनोमिनेटर इसका मैच करना है 10/10 से। 10/10 कितना आ गया, 10/70। बताओ न्यू PSR अब क्या हुआ, 26, 20, 14, 10। 2 के टेबल से काट दो सबको, कितना आ जाएगा, 13, 10, 7, 5, ठीक है। 13, 10, 7, 5 तुम्हारा क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 9। भरत एंड भूषण आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट भगत फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर व्हेन भगत गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। चलो अब हम सिर्फ समझेंगे, ठीक है। भरत जार ले रहा है अपना शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तो क्या करेंगे हम, भरत के शेयर, जो नया पार्टनर कौन आ रहा है, भगत, भगत का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस कर देंगे भरत में से भी, और 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस कर देंगे भूषण में से भी, काम खत्म। पहला केस का तो काम खत्म हो गया ना। भगत गेट हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब सुनो, भगत गेट हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो हम भरत के शेयर में से कितना माइनस करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई 3/8,
1/5 मल्टीप्लाई 3/8 माइनस करेंगे, और ये 1/5 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस कहां पे करेंगे? भागत। एक है भरत, एक है भागत। भारत में से माइनस करेंगे और प्लस कहां पे करेंगे? भागत में। ऐसे ही भूषण में, भूषण में से माइनस कितना करेंगे? 1/5 मल्टीप्लाई 5/8 माइनस करेंगे, और इसी को प्लस कहां पे करेंगे? भागत में। भागत में तो कुछ नहीं करेंगे ना सर। क्यों नहीं करेंगे? हो गया कंफ्यूज? हो गया? कह रहा है भगत गेट ही शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5, है ना? तो हमने भरत में से माइनस कर दिया, तो भूषण में से माइनस नहीं करेंगे अब? तो उसका तो सर 1/5 ही रहेगा ना। किसका? उसका भगत है, उसका शेयर तो 1/5 ही रहेगा ना। भगत में से माइनस थोड़ी करेंगे, वहां तो प्लस करेंगे। भूषण में से माइनस नहीं करेंगे। सर भगत तो भाई तो 1/5 के लिए रहा है, तो उसके में छेड़खानी थोड़ी करेंगे। वो भी निकाले चाहिए। समझे नहीं तुम? समझे नहीं? ये 1/5 के लिए आ रहा है। मैं पहले तुमने वहां से उतना माइनस किया, मैंने क्या माइनस किया? 1/5 मल्टीप्लाई 3/8, और ये 1/5 को मल्टीप्लाई करके 3/8 करके जो आएगा वो मैं प्लस कर रहा था भगत में। भगत जो है उसमें वो कर रहा था। ये दोनों प्लस करोगे ना, दोनों प्लस करने के बाद 1/5 ही आएगा। या तो तुम डायरेक्ट एक बार में लिख लो 1/5, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, उतना माइनस करना उतना प्लस कर लो। यहाँ पे थोड़ा लंबा कर रहा था, है ना? डायरेक्ट लिख लो 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हो जाएगा। भगत गेट ही शेयर फ्रॉम भरत एलोन, भरत में से 1/5 माइनस कर दो, 1/5 भगत में प्लस कर दो, ठीक है। भगत गेट ही शेयर फ्रॉम 5/40 एंड क्या करे? भगत गेट ही शेयर फ्रॉम भरत 5/40 एंड फ्रॉम भूषण 3/40। देखो 5/40 प्लस 3/40 करोगे ना तो 1/5 ही आएगा, ठीक है। बाइफरकेट कर दिया, इसको क्या कर दिया इन्होंने? बाइफरकेट कर दिया। अब ये कह रहा है 5/40 किससे ले रहा है? ये भारत से, और 3/10 किसका शेयर का? इतना किसका शेयर का? ये अपना शेयर का। तो हम क्या करेंगे? भारत में से माइनस कर देंगे इतना, और फिर भूषण में से भी माइनस कर देंगे, और यहां पर इसके शेयर में इतना प्लस कर देंगे, हो जाएगा। यहां पर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट 5/40 माइनस होगा भारत में से, और डायरेक्ट 3/40 माइनस होगा भूषण में से, और ये दोनों को प्लस कर देंगे भगत के शेयर में। क्लियर? इलस्ट्रेशन 10 देखे? चलो देख लेते हैं फिर। मदन एंड मोहन आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मदन और मोहन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयर क्या है? 3:2। गोपाल इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन। आधा इसका शेयर को किसने गिफ्ट किया है? मदन ने। एंड रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन। समझ में आया? मतलब जो मदन है ना, मदन 75% इसका शेयर का दे रहा है, वो कर रहा है अपना 75% दे रहा है इसका शेयर का। क्यों? क्योंकि एक बार तो सीधा आधा दे दिया, और जो आधा बचा है आधा का भी आधा दे रहा है, मतलब 75% दे रहा है ये। और ये मोहन कितना दे रहा है? सिर्फ 25%। करे या कर लोगे? हो जाएगा ना? आसान है। दो बार देखो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले मदन और मोहन का निकालेंगे 3/5 और 2/5, ठीक है। अब मदन में से माइनस कैसे करेंगे हम? मदन में से सबसे पहले माइनस क्या करेंगे? 3/10 माइनस करेंगे 3/10 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 3/10 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दो बार 1/2। क्यों? क्योंकि ये जो बच गया आधा का आधा ले रहा है ना, वो आधा का आधा के लिए फिर से दोबारा 1/2 कर देंगे। और बताओ इसमें से कितना माइनस करेंगे? मोहन में से 2/3 माइनस 2/3 माइनस 3/10 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस करेंगे, है ना। और इसका जो है 3/10 तो इसका हो ही गया थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले को कुछ करना ही नहीं है, बस हमें सिर्फ उसमें से माइनस करना है, दोनों में से। हो जाएगा? कर लोगे या मैं करा दूं? हो जाएगा ना। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिखा रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो में से ओल्ड माइनस करो। यहां पर क्या है? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो, बट यहां पे सैक्रिफाइसिंग थोड़ा घुमा कर होगा। क्या होगा? घुमा कर।
देखो नया पार्टनर हमेशा क्या करता है, गेन करता है, पता है ना, गेन करता है। बट नया पार्टनर से आने से हो सकता है कोई पुराना पार्टनर से वो कर दे, गेन कर ले। नया पार्टनर के आने से पुराना पार्टनर भी क्या कर ले, गेन कर ले, ऐसे होता है। वो केस यहाँ पे आएगा, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 11 देखो, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 ऑफ प्रॉफिट, 1/8 ऑफ प्रॉफिट। बैलेंस कितना बचा, 7/8। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम्हें कह रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ, न्यू रेशियो तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं करूं इसको, एक क्वेश्चन में करता हूं, ठीक है। तुम लोग को एक चीज पता है, सुनो, इसको छोटा क्वेश्चन मत समझना। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सब कॉन्सेप्ट का है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तगड़ा वाला। इसके बाद जो करोगे ना बड़ा वाला क्वेश्चन में ऐसा चीज से मैं बताऊंगा, अब भी खत्म हो गया, बाद में चल के मैं ऐसे नहीं बताऊंगा ये चीज यहां से ऐसे लिया, वहां से वैसे लिया, खत्म हो गया, क्लियर। अभी जो करना है क्लियर अभी करो, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। और आगे जाओगे ना, आगे इससे 0% पार्टनरशिप में कह रहा हूं, एडमिशन डीथ और वो जो होता है बंद होता है ना, जिसको हम करते हैं डिसोल्यूशन, है ना। 3 चीज ही मेन होता है पार्टनरशिप में, एडमिशन, डीथ और डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट कुछ भी है, रिटायरमेंट कुछ भी नहीं है। ये 3 मेन होता है और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एडमिशन के टाइम पे, और एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट ही तीनों जगह पे लगता है। और इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा नया, कुछ भी नहीं आएगा, सेम चीज जहां जाओ पार्टनरशिप में यही है, तो इससे ज्यादा आएगा कहां से, ठीक है। चलो बताओ यहां पे कौन कौन पार्टनर है, ए बी पार्टनर है। इलुस्ट्रेशन कौन सा है ये, इलुस्ट्रेशन 11 है ना। ए पार्टनर है और बी पार्टनर। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, तुम लोग को नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला पता है, तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लो, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करके सैक्रिफाइसिंग निकाल लो या गेनिंग निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, कैलकुलेट कह रहे हैं, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं कह रहा हूं ऐसे करो, तुम लोग जिस तरीके से कहोगे ना कि मैं सैक्रिफाइसिंग पता कर लूंगा, कहीं कहीं जाके गलत हो जाएगा। नहीं सर, एक कांसेप्ट होता है ना, जो अगर ऐसे शेयर दे रखा है तो ये पता है ओल्ड को ही मान लेते हैं सैक्रिफाइसिंग, है ना, मान लेते हैं। बट कहीं कहीं पे वैसे करोगे ना तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसे कर लो। जो तरीका मैं बता रहा हूं इसलिए करो। इस क्वेश्चन में नहीं दिया तब कह रहे हो ना, जिसमें तुम्हें थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के दिया रहेगा, उसमें क्या करोगे, फिर निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बोल रखा है कि यहाँ क्या कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो ये क्या है इनका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट हमें नया रेशियो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लेते हैं नया रेशियो। बताओ ए का शेयर कितना है, 3/4, बी का कितना है 1/4, सी का कुछ मालूम 1/8। देखो सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, तो सी का कितना है 1/8। अब बताओ ये 1/8 को ए और बी कौन सा रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया ना, तो हम क्या मानेंगे, इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो में ये सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। बताओ ओल्ड रेशियो 3:1 था इसका, इसमें से माइनस कितना करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 3/4 ओल्ड रेशियो में, यहां पे माइनस करेंगे, ये ब्रैकेट मत भूलना, ये ब्रैकेट भूल गया ना लग जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई 1/4, या फिर सर डायरेक्ट हम 3 जो बाकी का रिमेनिंग बच जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, किसको 1 में से 1/8 को माइनस कर देंगे, फिर 3/4 वो भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, कान नाक ऐसे पकड़ो, घुमाकर पकड़ो, जहां से पकड़ो, ठीक है, पकड़ना तो नाक ही है ना। बताओ 3/4 माइनस कितना करना पड़ेगा हमें 3/24,
कितना आएगा, 24 ही आएगा ना, 32 आएगा। नीचे ले लो 32, ऊपर कितना आ जाएगा, 24 माइनस 3, 21/32। ठीक है, यहाँ बताओ, देखो मैं ये कॉन्सेप्ट पहले से लेकर आ रहा हूँ ना, इसलिए मैं इसी कॉन्सेप्ट में करा रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1/32, 32 यहाँ रह जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 8 माइनस 1 बताओ, 7/32। इसको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 4/4, 4/32। नया रेशियो क्या निकला, 21:7:4। ये आंसर है, तुम्हारा मर्जी है, जैसे करना है करो, आंसर तो वही आना है। ठीक है, दूसरा कैसे कर सकते हो तुम, पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लो, रिमेनिंग टोटल शेयर 1 होता है, रिमेनिंग निकालो, कितना आएगा 7/8, 7/8 को ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो वहां पे तुम्हें डिनोमिनेटर मैच करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। यहाँ पे करना पड़ा, सिर्फ एक का करना पड़ा, वहां पे दोनों का करना पड़ जाएगा, कर लेना है ना, जो भी हो, बस आंसर मैच करना चाहिए। ठीक है, तरीका अपना होना चाहिए। इलुस्ट्रेशन 12, लीना एंड रोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मनोज इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग लीना, रोहित एंड मनोज, फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कर लोगे, कैसे करोगे, ओल्ड माइनस न्यू, तुम्हें पता चलेगा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कुछ गेन भी करेगा। कौन गेन करेगा, यहाँ पे नया पार्टनर तो हमेशा गेन करेगा ही करेगा, और जो ओल्ड है हो सकता है कोई सैक्रिफाइस करे, कोई गेन भी कर सकता है ओल्ड वाला। ठीक है, चलो इलुस्ट्रेशन 13, XY were partner in firm sharing profit in the ratio of 7:3. Z was admitted for 1/5 share in profit which he took 75% from X and remaining from Y। बताओ Z कितने के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए, और 75% का मतलब कितना होता है, 3/4, 3/4। तो बताओ X से कितना लिया है, 75%, तो X में से कितना माइनस करेंगे, X का शेयर में से, हाँ x का शेयर कितना है, 7/10, तो हम करेंगे x इक्वल टू 7/10 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 3/4, y में से 25%, मतलब 1/4 है ना, 3/10 माइनस y वाला करेंगे 3/10 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, नया वाला, जो नया वाला है उसका डायरेक्ट 1/5 लिख दो, या तो तुम ऊपर वाला जो माइनस कर रहा है, माइनस वाले को करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट लिख दो, है ना, डिनोमिनेटर सबका मैच कर लो, नया PSR पता चल जाएगा। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। तुम लोग को एक चीज पता है, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो ना, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, बट ये चीज ना आगे तुम्हें मैक्सिमम लोगों को काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकली कंपनी का काम आता है। ठीक है, कंपनी का काम आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का काम आएगा, पार्टनरशिप का अकाउंट, देखो पार्टनरशिप जो होता है ना मोस्टली छोटा छोटा लोग करता है। ठीक है, और तुम लोग अकाउंटेंट बनोगे, बड़ा अकाउंटेंट बनोगे, तो पार्टनरशिप में काम करोगे, कंपनी ऑब्वियसली कंपनी जाना चाहोगे, है ना, प्राइवेट कंपनी जो भी हो, पर कंपनी में जाना चाहोगे ना, कंपनी में ऐसा अकाउंटिंग थोड़ी होता है, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट ये सब थोड़ी करने को मिलता है। तो एग्जैक्टली ये चीज ना पढ़ने के पर्पज से सही है, नॉलेज पर्पज से सही है, क्योंकि ये कंपनी में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट ऐसा ही लगता है, बट अकाउंटिंग सोचोगे मैं पार्टनरशिप का करूं, तब तो अपना पार्टनरशिप खोलोगे तभी तुम्हें काम आएगा। ठीक है, या तो किसी CA फर्म में, लॉयर का फर्म में, ऐसे कोई फर्म में जाकर काम करोगे तब, समझ रहे हो। बाकी CA फर्म में भी जाओगे ना, तो CA फर्म वाले तो काम किसका करता है, कंपनी का काम करता है ना, अपना काम तो करता नहीं, अपना काम CA फर्म तो अपना दिखाएगा ही नहीं कि हमारा क्या चल रहा है बिजनेस में, दिखाएगा वो नहीं, वो दूसरे का देखता है, अपना नहीं दिखाता। तो कंपनी में, हाँ कंपनी में, तो इसलिए तुम्हें कंपनी करना पड़ेगा, इधर उधर पार्टनरशिप में तो तुम जॉब करोगे नहीं। पढ़ लो, एग्जैक्टली सारा कंपनी का शेयर रहता है। चलो इलुस्ट्रेशन 15, इलुस्ट्रेशन 15। ठीक है, A and B are partnered in firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3। A और B का रेशियो क्या है, 5:3। A give 1/20 ऑफ हिज शेयर, देखो ये A कह रहा है ऑफ
अपना शेयर का 1/20 दे रहा है, ठीक है, वेयर इज बी गिव 1/20 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। समझ में आया? ए का शेयर में से कितना माइनस करेंगे? ए का 1/20, ए का कितना है? एग्जैक्टली 5। ए का हम कैसे निकालेंगे नया PSR? 5/8 माइनस 5/8 मल्टीप्लाई 1/20। ऐसे ही बी का कैसे निकालेंगे? 3/8 माइनस 3/8 मल्टीप्लाई 1/24, ठीक है। ऐसे ही सी का कैसे निकालेंगे, जो नया वाला पार्टनर है? जो दोनों सैक्रिफाइस, दोनों में से जो माइनस के उसी को प्लस करके बताओ। 5/8 मल्टीप्लाई 1/20 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई 1/24 हो जाएगा। और इसका वो कर देंगे, है ना, हमारा निकल जाएगा सी का शेयर। डिनोमिनेटर मैच करो तो नया PSR निकाल लो, ठीक है, हो जाएगा। इलुस्ट्रेशन 16 नंबर। एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई पार्टनर, रेशियो क्या है इनका? 3:2। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप हु गेट 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम जेड एक्स एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है दे एडमिट जेड, एक्स वाई तो पार्टनर था, एडमिट किया जेड को, जेड ले रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, जेड अपना शेयर का, जेड अपना शेयर का 1/4 किससे ले रहा है? एक्स से, एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई, वही तो कह रहा हूं। और 3/16, ये 3/16 शेयर किससे ले रहा है? वाई से ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। कह रहा है ये अपना शेयर का 1/4 शेयर लेकर आया है ना, किसको ले रहा है? अपना शेयर का 1/4 शेयर ले रहा है। मुझे एक चीज बताओ, ये अपना शेयर का 1/4 शेयर ले रहा है, ठीक है, किससे? एक्स से, मतलब 3/4 शेयर किससे ले रहा है? 3/4। सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट समझो, समझ गए? समझने वाला कैच कर लिया होगा, क्वेश्चन में ही आंसर है ना। देखो यहां पर एक्स जो है, सॉरी एक्स कह रहा हूं, जेड है, जेड अपना शेयर का 1/4 किससे ले रहा है? 1/4 ले रहा है एक्स से। इसका शेयर टोटल कितना हो सकता है? 1 हो सकता है एक्स का। बताओ 3/4 अपना शेयर का 3/4 किससे ले रहा है? वाई से ले रहा है। अपना शेयर का 3/4 वाई से ले रहा है। अपना शेयर का 3/4 मान लो 3/4 वाई से ले रहा है, और 3/4 का एक्चुअल कितना दे रखा है? 3/16। मतलब ये ये अपना शेयर का 3/4 ले रहा है वाई से, और वो कितना अमाउंट में दिया है? 3/16। अब मुझे बताओ 3/4 इक्वल टू 3/16 है, तो हमें 4/3 करना है, तभी तो 1 निकलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो 3 से, तभी तो हमें टोटल निकलेगा। तो कितना आएगा बताओ? 12 डिवाइडेड बाई 48 कितना आएगा? 1/4। बताओ उसका टोटल शेयर कितना हुआ? यूनिटरी मेथड पढ़े हो मैथ में? पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। चलो अब मुझे मैथ पढ़ाना पड़ेगा, है ना यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं मैथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो देखो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर लिखा है 3/6। चलो ऐसे देखो, एक्स गेट, एक्स या डब्ल्यू है, जेड है ना, जेड गेट 1/4 शेयर्स, 1/4 ऑफ हिज शेयर, है ना, ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम एक्स, एक्स ले रहा है। तो बताओ जेड गेट बैलेंस, बैलेंस मतलब 3/4 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम वाई होगा, होगा या नहीं होगा? अब देखो जेड गेट बैलेंस यानी 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वाई इक्वल टू कितना होगा? 3/4 कितना वाई से ले रहा है, तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? दे रखा है ऑलरेडी 3/16 दे रखा है। बताओ 1 शेयर, एक्स गेट 1 शेयर
1 के लिए क्या करूंगा मैं, इसको डिवाइड 3/16 को डिवाइड इससे कर दूंगा, हाँ तो वही रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/16 डिवाइडेड बाई 3/4 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/16 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3। 4 से 16 आ गया। बताओ 1 शेयर कितना आया, जेड का 1 शेयर कितना आ गया यहाँ पे, 1/4 आ गया। 1/4 कैसे आया, समझ में आ गया सबको। अब 1/4 तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालना है ना। जेड वाई से कितना ले रहा है ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, ठीक है। अब एक्स से कितना ले रहा है, एक्स से ले रहा है 1/4 का 1/4 मतलब 1/16 ले रहा है। तो एक्स का शेयर कितना है 3/5 है, 3/5 माइनस कर दो 1/16 एक्स में से, वाई में से क्या करोगे 2/5 माइनस 3/16 हो जाएगा। किस किस को समझ में नहीं आया बताना, हाँ जी आया नहीं आया, आ रहा है धीरे धीरे आया, टेंशन मत लो, पहले ही मत सोचा करो, ठीक है। जब बताऊं तभी सोचा करो, पहले सोच लोगे पता नहीं गलत सोच लोगे, है ना, गलत सोच लोगे ना। ये चीज देखो, तुम अगर ऐसा एजम्पशन लगा के बैठे हो कि ये 3/16 है, इसको मैंने कैसे मान लिया भाई, सिंपल सा है, एक्स है, पार्टनरशिप का पूरा फॉर्म का रेशियो कितना होता है 1 होता है ना। मैं सिर्फ कह रहा हूं वाई का, सिर्फ कह रहा हूं वाई का, वाई को मैं छोटा छोटा टुकड़ों में बांट देता हूं वाई का शेयर को, तो वाई का टोटल शेयर कितना होगा 1 होगा। अब वाई अपना शेयर दो जगह से ले रहा है, एक तो एक्स से ले रहा है और एक सॉरी जेड, हाँ जेड अपना शेयर किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है और वाई से ले रहा है। और यहां पर जेड अपना शेयर वाई से जितना ले रहा है वो यहां पर दिया गया है, और कितना शेयर वाई से ले रहा है 3/16 ले रहा है, 3/16 ले रहा है, बट कितना शेयर के बदले में, एक्स से ले रहा है 1/4 के बदले में, है ना। तो वाई से कितने के बदले में ले रहा होगा 3/4 के बदले में, तो 3/4 शेयर के बदले में कितना उससे ले रहा है 3/16, तो 1 के बदले में कितना लेगा 1/4, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 17 खत्म कर देंगे आज, ठीक है। आगे कल करेंगे गुडविल। ABC are partner in firm, sharing profit and loss in the ratio of 6:3:1. They admitted D into partnership with effect from 1 April 2022. New profit sharing ratio among ABC and D will be 3:3:3:1. Determine the sacrificing ratio. लड्डू है क्या ये, लड्डू। Illustration number 18. LM are partner in firm sharing profit in the ratio of 5:3. ठीक है। They admit N and decided that profit sharing relation between M and N shall be same as existing between L and M. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. देखो इस क्वेश्चन को तुम छोड़ दो, ये जो क्वेश्चन है छोड़ दो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसको मैं बढ़िया से समझाऊंगा और इसमें प्रैक्टिकल एक ना एक तो आएगा ही। जब मैं गुडविल समझाने आऊंगा ना वहां पे इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, ठीक है। 10 मिनट तो लगेगा ही, और एक टेक्निक बताऊंगा आराम से, उस टेक्निक को फॉलो करो, आंसर सॉल्व, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं। जब हम अगला करेंगे तब करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 मिनट तो लगना ही है। पूछ लो दीपक सर से। आओगे मॉर्निंग में, स्कूल है, स्कूल का कभी छुट्टी नहीं है मॉर्निंग। चलो फिर हम रख लेंगे, अगले हफ्ते रखेंगे मॉर्निंग में, टेंशन मत लो। तुम एग्जिट हो गए ग्रुप से, मैं कर दूंगा, ठीक है। अपने मैंने एग्जिट हो गए हो तुम, या कुछ किए हो तब एग्जिट हुए हो।